this is all are only the faucet. In 30 seconds, actually fire mature. So this is only for faucet. So you can, if you tackle with this extinguisher within 30 seconds, fire will mature. But if you tackle, you can save your life, your surrounding life, property. That is the main thing. So will not take much time. But what we say will take as this small theory, then after small practical. But take it seriously. It's not only in hotel industry. He said hotel industry is the glamorous world of hospitality. But when we are engaging inside, we don't know outside. Is it raining or it is sunny day? We are 24 hours in service. So if you go in your society or locality in holidays, you can teach them how to tackle fire and so. Okay. So after me. So, he's going to tell you. गुड आफ्टरनून एवरीवन, राइट। आज हम लोग पर आपका इधर में आया है फायर सेफ्टी। हमारा मेन एक तो सर्विस है, क्या है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, है ना। फायर एंड लाइफ सेफ्टी के लिए हम लोग आपको इधर में इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है हम लोग ना। हम लोग पहले भी आया था, बहुत बार आ चुका है। हम एवरी होटल में हम लोग जाके ऐसा फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस क्लास कराते, प्रोग्राम कराते, ट्रेनिंग नहीं कराते हम लोग। ट्रेनिंग हम लोग का कहाँ होता है? ट्रेनिंग हम लोग का होता है बियाला में, IFS इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सर्विस। आप लोग का मालूम होगा, आप लोग का स्टाफ लोग ने शायद किया हुआ होगा। RTC में होता है, उड़ीसा में होता है, नागपुर में होता है ना। फायर का बड़ा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। हमारा होता है बियाला में, कोलकाता बियाला में, वहाँ पर ट्रेनिंग होता है। हम लोग ट्रेनिंग नहीं कराते आपको। इतना शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में हम लोग आपको ट्रेनिंग नहीं करा सकते। हम लोग क्या करते हैं, आपको बेसिक, एक तो फायर सेफ्टी बेसिक, ये अभी हमारा भाई ने जो बताया, ये इनिशियल स्टेज में हम लोग जो एक तो फायर सेफ्टी का डिवाइस हम लोग जो यूज़ करते हैं, है ना, प्राइमरी स्टेज में, इसको हम लोग कैसे हाउ टू ऑपरेट, इसके लिए हम लोग आप लोग को थोड़ा टिप्स देंगे, सिखाएंगे, है ना। हाउ टू एक्सटिंग्विश, क्या बोलता है, प्री मैच्योर फायर। अगर मैच्योर हो जाएगा तो हम लोग का क्या है, आप लोग का हाथ में नहीं होता है। तब तो हम लोग को इधर में वी मस्ट बी अटेंड एनी मैच्योर फायर, मेजर फायर, है ना। इस टाइम में फायर ब्रिगेड जरूरी है। लेकिन अभी आप लोग का होटल में ना हो, या चाहे जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वेल इक्विप फायर इक्विपमेंट्स आप लोग का पास हम लोग कभी भी देखा है ना, चेक किया है, सब जगह हम लोग टेस्ट करते हैं। वेल इक्विप फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम आप लोग का यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, हम देखा। इसका क्या है, आप लोग को फायर फाइटिंग का ज्ञान है, इसका मतलब, है ना। खाली लगाने से नहीं होगा, आप लोग जानते हैं ना चलाने, कुछ होगा तो ये कैसे चलेगा। मैं देखा स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है आपका होटल में, मैं स्प्रिंकलर्स नहीं देखा। स्प्रिंकलर नहीं है, हाँ स्प्रिंकलर भी जरूरी है। ये बिल्डिंग का जो हाइट है, हाँ 10.5 से है, 15 मीटर होगा तो ही जाके हमारा यहाँ पे स्प्रिंकलर है। फिर भी कुछ कुछ जगह में, कोई जगह में ऐसा भी होता है जहाँ पर आप लोग अटेंड नहीं कर सकते, है ना। स्प्रिंकलर का काम क्या है, आपको कुछ घटना हो गया, फायर आपको उधर में इंसिडेंट हो गया, आप लोग का मालूम नहीं है ना। स्मोक तो आगे आग शुरू होने से आपको क्या होगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, स्मोक, है ना। स्मोक से क्या होगा, स्मोक डिटेक्टर पकड़ लेगा, है ना, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आप लोग को इन्फॉर्म करेगा, है ना, यहाँ पर आग लग रहा है, यहाँ पर शुरू हो गया है फायर। अभी कभी कभी क्या होता है, आपका स्मोक डिटेक्टर खराब भी हो सकता है ना। ये तो एक तो वो है, मशीन है ना, कभी कभी खराब भी हो सकता है। उस टाइम में क्या है, स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक काम करता है ना। ये एक तो एडवांस फायर टेक्नोलॉजी, फायर साइंस का, है ना। फायर क्या है वो आप लोग जानते हैं, हम लोग बार बार आके सिखाते हैं, हम लोग आप लोग को ट्रेनिंग कराते हैं। एक तो वो हम लोग के साथ एक तो इंटरेक्ट होता है, फायर क्या है, फायर के विषय में, फायर होने से हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग करते हैं, ठीक है। उससे क्या बोलता है, बिसाइड फायर, मैं आपको थोड़ा फायर के लिए एक तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सिस्टम में क्या है, आप लोग इतना बड़ा होटल रन कर रहा है, ठीक है, आप लोग का इतना बड़ा होटल है, तो मुझे मालूम है आप लोग वेल इक्विप है, सब कुछ है। लेकिन कोई होटल ऐसा भी है, वहाँ पर क्या है, ऐसा फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। बड़ा बड़ा होटल एक्सटिंग्विशर के
भरोसे वो लोग चला रहा है ना, वो बहुत रिस्की है। और क्या है, सबसे बड़ा बात क्या है, अगर आपका होटल में आपका हॉस्पिटलिटी सब कुछ आपका मैं मानता हूँ, लेकिन आपका क्या है, सबसे बड़ा आपका एक तो मोटिव एम्बिशन क्या होना चाहिए, आपका गेस्ट को खरोच भी नहीं आना चाहिए। अगर कुछ होगा तो जान हम दे देंगे, लेकिन हमारा गेस्ट को बचाएंगे। ये है ना, आप लोग का तो यही है, हम लोग का भी वही है। सब कुछ है, हम लोग किसी को प्रॉपर्टी हो, जान माल हो, उसको बचाना है ना। हमारा जान जोखिम में डाल के हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है, वो काम करना है। इसीलिए ये काम करने के लिए हम लोग को ये ट्रेनिंग करना जरूरी है, ठीक है। ये ट्रेनिंग हम लोग बाद में करेंगे, सीखेंगे, ये बात नहीं, लेकिन उसमें उसके बाद भी क्या है, लाइसेंस, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ना, फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन, आप लोग वैसा होटल रनिंग करेंगे तो क्या है, वो वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 है, वो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी खाली होटल में नहीं, आप जहाँ पर भी आपका पब्लिक गैदर होता है, जहाँ पर भी रिक्स है ना। फायर का हमारा सबसे अभी देखा जाता है हाई रिस्क बिल्डिंग, बिजनेस भी होगा, होटल होगा, छोटा सा होम स्टे होगा, दुकान होगा। इसीलिए हम ये बोल रहा है, फायर सेफ्टी का कागज आपको सबको बनाना पड़ेगा, लाइसेंस होगा, है ना, FSR होगा, FSC होगा, ये सब अभी ऑनलाइन है। वेस्ट बंगाल ई-डिस्ट्रिक्ट, हाँ, ई डिस्ट्रिक्ट, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। अभी हम लोग आपको कराएंगे, आपका भी टेस्ट होगा, आपका भी टीम अटेंड करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। काम करते हैं हम लोग भी उसी रिस्क एरिया में काम करते हैं, ठीक है, रिस्की जोन है, इसीलिए बच के करना है। सबको सोचना है हमारा गेस्ट को कैसे बचाना है, हम खुद कैसे निकलेंगे, है ना। अभी हम गेस्ट को बचाने के लिए जाएंगे, हम क्या हमारा कुछ मालूम नहीं है, हम कैसे निकलेंगे, इसके लिए सबको एक ट्रेनिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। ये ड्रिल होगा, शायद अभी समय होगा तो हम लोग ड्रिल भी करेंगे, ठीक है। नहीं तो एक तो फायर का क्लास करके हम लोग वो करेंगे, ठीक है। बड़ा सॉल्व का 3 टाइम्स हो गया मेरा, तो ये 7-8 टाइम्स हो गया मेरा इस होटल में। अब तो क्लास मेरा ये सब रिविजन है, ठीक है। अब कोई नया आप लोग आया होगा इधर, नया के लिए थोड़ा सुन लीजिए, पुराना वाला का लिए रिविजन। ये फायर का नंबर है, आपके पास होना चाहिए नंबर। और आपको मालूम है इंडियन स्टैंडर्ड में क्लास ऑफ फायर ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, यही फायर, ये क्लास बी है। उसके बाद जब भी आग लाएगा तो मैटर की कोई एक स्टेट में आग लगाएगा, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस होगा, वैक्यूम तो नहीं होगा, वैक्यूम में तो आग नहीं लगाएगा। जो सॉलिड लिक्विड गैस है, मैटर के 3 स्टेट में कोई एक में आग लगाएगा, इसलिए ये सॉलिड लिक्विड वाला स्टेट है, ठीक है। जब आप बुझाएंगे तो आप देखेंगे, जब सॉलिड में क्लास ए टाइप में फायर हुआ, वो सॉलिड फायर है, जो लकड़ी है, जो भी आपका वो क्या बोलता है उसको, हम तो बोलते हैं उसको खरानी, नेपाली में बोलता है खरानी। जब जल के जो खरानी होता है ना, उसको बोलता है सॉलिड फायर। जब सॉलिड फायर होगा तो हम क्या करेंगे, कूलिंग मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हमारा पास क्या है, पानी, हम वाटर यूज करके सॉलिड फायर को बुझाएंगे। अब क्लास ए फायर, सॉलिड स्टेट, कूलिंग, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, क्योंकि आपका पास एक्सटिंग्विशर है, देखिए वही दिखा रहा हूँ, इसमें वाटर भएको हो, फायर एक्सटिंग्विशर कुन चाहिँ हो, सॉलिड फायर, ये हो वाटर भएको लगेर भन्नुहोस् यसरी फर्स्ट टाइम हो, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तो वाटर टाइप लेखेको छ नि त होइन, कतिवटामा वाटर टाइप लेखेको हुँदैन, इसमें वाटर टाइप लिखा हुआ है। कोई एक्सटिंग्विशर पुराना हो गया, ये निकल गया, तो आप कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ है इधर, ए टाइप, देखिए ए लिखा हुआ है इधर, बी और सी को क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। एक्सटिंग्विशर में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसलिए इसको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आप ये यूज करेंगे। और क्लास बी फायर, लिक्विड फायर, वो जो भी लिक्विड फायर होगा वो क्या क्या है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो भी है वो सब लिक्विड है। जब लिक्विड फायर होगा आपको कौन से मेथड यूज करेंगे, स्मूदरिंग की मीनिंग मतलब मालूम है आप लोगों का, स्मूदरिंग
जब आप लोग किचन में एक पेन बैठाया, पेन के ऊपर तेल डाला और जब तेल में आग लग जाएगा ना, आप लोग क्या करेंगे? पानी डालेंगे? क्या करेंगे? हाँ, लीड ढक्कन है, उससे आप बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगा। क्या क्यों आग बुझा हो? वो ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया ना, इसलिए वो आग बुझ गया। इसको बोलता है स्मोथरिंग मेथड। इसका मतलब कट ऑफ ऑक्सीजन। स्मोथरिंग की मीनिंग है कट ऑफ ऑक्सीजन। उसमें आप कौन सा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? बम अथवा AFF। बम और AFF ये वाला टाइप का ये साइज में होता है। इसमें दूसरा वाला ब्रांच लगा होता है, ये वाला एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे। ये नहीं, इसमें लिखा होता है AB लिखा होता है एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और क्लास C फायर, ये गैस फायर है। गैस फायर जब आपके पास किचन में तो 19.5 kg का सिलेंडर होगा, तो घर में आपका 14.5 kg का सिलेंडर होगा। जब सिलेंडर लीकेज होगा, आग शुरू हो जाएगा, तो क्या करेगा वो आग? वो आग का सिलेंडर तो जलेगा 14.5 kg का, लेकिन वो आग क्या करेगा? आपका डाइनिंग टेबल को खा लेगा, फ्रिज को खा लेगा, सब आग बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको स्टार्वेशन करना है। वहां से जो भी जलने वाला चीज है किचन में, वहां आपको वहां से रिमूव करना है। आपका गैस तो जलेगा ही जलेगा, अभी भी जल रहा है, खाना पक रहा है, लेकिन वो दूसरों को खा ना पाए, उसको भूखी मारना है, कुछ खाना पीना मत देना है, इसे निभाना है वो गैस फायर को। उसको बोलता है स्टार्वेशन। इसमें आप कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे किचन में? ABC, DCB। और एक नया टाइप भी एक्सटिंग्विशर है, उसको बोलता है AF टाइप, वो भी आया है। आप लोग सब CO2 यूज कर रहा है अभी, सब होटल में मैंने देखा, सबके होटल में CO2 टाइप रखा हुआ है। ये भी एक गैस है, ये ऑक्सीजन काटने का काम करेगा। जब गैस फायर होगा तो ये क्या करेगा? और गैस को भड़काएगा, ये आग बड़ा हो जाएगा। इसलिए CO2 किचन में कभी मत रखना, ABC रख लेना, ठीक है। ABC से काम चल जाएगा। और DCB, ABC और DCB सेम है। और मेटल फायर, होटल में तो ये तो मेटल, तो इतना बड़ा मेटल तो नहीं है, ये भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में मेटल फायर होता है। उसमें हम क्या करेंगे? स्मोथरिंग मेथड यूज करेंगे, कट ऑफ ऑक्सीजन वाला मेथड यूज करेंगे, और इसमें हम ABC और DCB फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। और लास्ट में आपका आता है आपका E टाइप फायर। E टाइप फायर मतलब इलेक्ट्रिक फायर, सबसे आग लगने वाला इलेक्ट्रिक और गैस फायर है। और इलेक्ट्रिक फायर में हम क्या करेंगे? स्मोथरिंग मेथड, इसमें भी ऑक्सीजन कट ऑफ